Hello and welcome to my channel Exciting Indian Wanderers. We plan, you explore. I am Neeraj Rai and please like, share and subscribe to my channel. So mostly what happens कि हम सब प्लान करते हैं अपनी लाइफ में कि हम गोवा जाएंगे दोस्तों के साथ, बट क्या होता है आई डोंट नो। मोस्टली दोस्तों के प्लान्स तो जरूर कैंसिल होते हैं बट नॉट दिस टाइम, क्योंकि इस बार मैं आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताने वाला हूं और आपका जो एंथुजियाज्म है गोवा के लिए वो और भी बढ़ जाएगा और आप बहुत ही क्रेजी होने वाले हैं इस वीडियो के बाद कि हाँ अब मेरे को गोवा जरूर जाना है। सो बिना टाइम स्पेंड किए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होगा हमारा पार्ट 1 और इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो जब तक लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना एंड ऑल है, तब तक आप अपनी ट्रिप्स प्लान करें। ऑलरेडी आप अगर अच्छे से प्लान करेंगे तो दिस टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू और अब इस बार आपका प्लान कैंसिल नहीं होगा। सो जस्ट वॉच माई होल सीरीज ऑफ गोवा। Probably I will upload 3 parts or 4 parts of। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको गोवा के बारे में बता दूं कि गोवा है कहाँ, क्या है। आप सबको पता होगा वैसे तो, बट फिर मेरा एक काम है कि मैं आपको बता दूं अगर किसी को ना पता हो। अगर सब आपकी तरह ट्रैवल एंथुसियास्ट नहीं होंगे तो उनको सब कुछ नहीं पता होगा, तो उनके लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो बनता है। सो गोवा इज अ स्टेट ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र टू द नॉर्थ एंड कर्नाटका टू द ईस्ट एंड साउथ। पणजी इज द स्टेट्स कैपिटल वाइल वास्को ड गामा इज द लार्जेस्ट सिटी। गोवा जो है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे है और वो अपना 2 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका। नॉर्थ में अपना बॉर्डर वो महाराष्ट्र से शेयर करता है और ईस्ट और साउथ में कर्नाटका से। पणजी उसकी कैपिटल है, वास्को ड गामा उसका लार्जेस्ट शहर है, बहुत बड़ा शहर है वास्को ड गामा। और जब गोवा इतना छोटा है तो कितना बड़ा शहर होगा। और गोवा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों ही आते हैं बीचेस एंजॉय करने के लिए, पार्टीज के लिए, नाइट लाइफ और यहाँ के आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर है। तो जो अपना गोवा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। ये नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा मैंने लिखा भी है और ये ग्रीन पार्ट जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ गोवा को और रेड पार्ट जो है वो साउथ गोवा को इंडिकेट करता है। तो जो आपका कैपिटल जो मैंने बताया पणजिम है वो नॉर्थ गोवा में आता है और जो वास्को ड गामा जो बहुत बड़ा शहर है गोवा में वो साउथ गोवा में आता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बीचेस हैं। एक्चुअली बीचेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। गोवा इज़ फुल ऑफ बीचेस, बहुत ज़्यादा बीचेस हैं। ये जो इस मैप में बीचेस दिखाए हैं ये फिर भी कम हैं, इनके अलावा भी बीचेस हैं बट वो वैसे ही हैं जो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो बीचेस हैं ये आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ये सारे बीचेस कवर करें, ये सारे बीचेस घूम के आएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि गोवा में सिर्फ बीचेस ही नहीं है और भी बहुत कुछ है करने के लिए। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से बीचेस हैं जो आपको घूमने हैं, कौन कौन से बीचेस हैं जो आपके लिए रिकमेंडेड हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है गोवा जाने के लिए। तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाता है और मिड ऑफ अप्रैल तक आप जा सकते हैं। जो गोवा का सीजन होता है वो होता है आपका दिसंबर, बट दिसंबर में थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम होता है, न्यू ईयर का टाइम होता है, बहुत पार्टीज होती है। देन हाउ टू रीच, तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। रोड ट्रांसपोर्ट, बस भी अवेलेबल होंगी, ट्रेन्स भी और फ्लाइट भी। लेकिन जो बस हैं वो नज़दीक के स्टेट से मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ से। ट्रेन्स आपको देखनी पड़ेंगी, दिल्ली से भी चलती हैं, पुणे से भी है, मुंबई से भी है, तो वो ट्रेन भी आप ले सकते हैं। देन आपको केरला से भी ट्रेन मिलेगी, तो ये ट्रेन आप देख सकते हैं जब आप अपनी रिजर्वेशन कराएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि ट्रेन वहाँ पे कहाँ कहाँ जाती है। एक तो मडगांव में जाती है ट्रेन, कुछ लोग उसे मरगांव बोलते हैं, कुछ मडगांव बोलते हैं, और वास्को ड गामा भी जाती है। वास्को ड गामा उसका लास्ट स्टॉप होगा। देन फ्लाइट आपका जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बेबोलिम में है, तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी हर जगह से है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो बात कर लेते हैं बजट की, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बजट आई विल से कि 10,000 5 रात और 6 दिन के लिए बहुत है, सफिशिएंट है।
इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक आपका गोवा के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का एकोमोडेशन, फूड्स, इतने दिनों का फूड, और उसके साथ साथ आप वाटर स्पोर्ट्स अगर करना चाहते हैं तो। और ये जो 10,000 बजट है ये एक्सक्लूडेड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमिंग टू गोवा एंड गोइंग बैक होम। जब आप अपने घर से आएंगे, चाहे आप ट्रेन से आते हैं या आप फ्लाइट से आते हैं, और जब आप वापस जाएंगे, वो जो आपका फेयर लगेगा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बस से आए, ट्रेन से आए या जैसे भी आए। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात। तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे आप स्कूटी ले सकते हैं रेंट पे, जिसका रेट होगा 350 पर डे। बार्गेन कर सकते हैं, अगर आपको 2 या 3 स्कूटी लेनी है तो वो 300 पे 300 लगा सकता है आपको। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम नॉर्थ गोवा कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बीचेस कवर करने वाले हैं, पार्टी प्लेसेस कवर करने वाले हैं, हम मार्केट्स कवर करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी जो नॉर्थ गोवा में कसिनोज हैं वो कवर करेंगे, चर्च हैं, जो फोर्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में। तो टोटल आप ये देख सकते हैं 16 बीचेस हैं, 16 बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में। इसके अलावा भी हैं, बट ये कुछ ऐसे बीचेस हैं जिनका आप वहाँ पे नाम सुनोगे, बट नोबडी विल रिकमेंड यू कि आप ये सारे बीचेस को कवर करें, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो मैं आपको कुछ बेस्ट बीचेस बताऊंगा जो आपको कवर करने हैं, और जो आपके लिए रिकमेंडेबल होगा वो भी बताऊंगा कि जो हाईली रिकमेंडेबल बीच है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये रेड में लिखे हैं ये सारे बीचेस आपके लिए रिकमेंडेड हैं। कलंगुट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, कैंडोलिम बीच, वैगाटोर बीच, मोरजिंग बीच, अश्वेम बीच एंड अरम्बोल बीच। अब इनमें मैं बता देता हूं कि ये जो नीचे के 3 बीचेस हैं, मोरजिम, अश्वेम, अरम्बोल और थोड़ा बहुत वैगाटोर, ये मोस्टली ऑक्युपाइड रहते हैं फॉरेनर्स से। और बाकी के जो ये ऊपर के हैं बीचेस, ये यहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे और क्राउड भी बहुत मिलेगा, और इन सारे बीचेस पे अच्छा खासा क्राउड मिलेगा। नॉर्थ गोवा इज फेमस फॉर इट्स क्राउड, इट्स पार्टी एंड इट्स नाइट लाइफ, जो कि साउथ गोवा से बिल्कुल डिफरेंट करता है नॉर्थ गोवा को। तो जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वो है बागा बीच एंड अरम्बोल बीच। तो बागा बीच आप दिन में ना जाएं, बागा बीच की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, तो आप वहां पे रात को जाएं, टीटोज लेन जाएं, बागा बीच जाएं। देन अरम्बोल में आपको शाम को इवनिंग से लेके नाइट तक वहां रुकना है, बिकॉज एज यू नो फॉरेनर्स एंजॉय अ लॉट, तो आप उनके साथ बहुत एंजॉय करेंगे अरम्बोल में। तो ये दोनों बीचेस तो आप रात को कवर करें, और बाकी सारे बीच अकॉर्डिंगली आप दिन में कवर कर सकते हैं। देन जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी मैं थोड़े से अच्छे तरीके से एक बार मैप पे आपको दिखा देता हूँ, वहां आपको समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपको वीडियोस दिखाने वाला हूँ अरम्बोल की, और पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, और आपको मार्केट्स की भी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम मैप देख लेते हैं। हाँ जी, तो चलिए फटाफट अपना मैप वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, उन सारी चीजों को मैं जल्दी जल्दी से आपको मैप पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोवा के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप 3 तरीके से आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो बस का ऑप्शन आपके लिए नजदीक के स्टेट से होगा, जो कि आपका कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, इन सारे स्टेट से आप बस से आ सकते हैं। तो वहां से बस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, और वो डायरेक्टली आपको पंजीम बस स्टैंड पे ड्रॉप करेंगे। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो इस रूट से आप आएंगे, तो उस रूट में आपको दूध सागर भी पड़ेगा, जो कि इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया वीडियो में कि दूध सागर क्या है। तो बेसिकली दूध सागर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग वाटरफॉल, जो कि बहुत फेमस है। शायद आप लोगों ने सुना भी हो दूध सागर वाटरफॉल के बारे में, और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल है और बहुत बड़ा वाटरफॉल है। अगर आप पहले से सोच के आए हैं तो आप कोलम में नजदीक में जो रेलवे स्टेशन है, दूध सागर के आगे आता है एक रेलवे स्टेशन, वहां पे अगर आपकी ट्रेन का स्टॉप है तो आप वहां उतर जाएं, एंड देन वहां से अराउंड 500 चार्ज लगेगा और आपको दूध सागर ले जाएंगे।
देन वहां पे आप वाटरफॉल एंजॉय करें, वहां नहाएं, वहां पे आपको लाइफ जैकेट एंड ऑल सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो वहां आप एंजॉय करें एंड देन आप वहां से शाम को दोबारा ट्रेन से आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि शाम को ट्रेन आपको मिल जाएगी वहां पे। तो अगर आप मडगांव आते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टेशन के बाहर से सिटी बस मिलेगी, जो कि सिटी बस आपको मडगांव बस स्टैंड लेके जाएगी। हाँ, और मडगांव बस स्टैंड से आपको पंजिम के लिए बसेस मिलेंगी, जो कि आपको एसी और नॉन एसी बस भी अवेलेबल होंगी। देन अगर आपकी ट्रेन आपको वास्को ड गामा लेके जाती है तो वहां से भी आपको बस मिल जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। अब लास्ट चीज है, इफ यू आर कमिंग विद फ्लाइट तो यू विल लैंड इन डबोलिम, दैट इज अ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहां से आपको या तो कैब मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास बस का भी ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको वास्को जाना पड़ेगा, वास्को का जो बस स्टैंड है वहां से आपको पंजिम के लिए बस मिलेगी, और नॉर्थ गोवा के लिए आपको पंजिम जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो भी फेमस और अच्छे बीचेस हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो सारे बीच हम इसमें कवर करेंगे। और नॉर्थ गोवा में आपको ये बीच जरूर कवर करने हैं। ये पणजी है, तो पणजी से हमको कैंडोलिम जाना है सबसे पहले। तो यहाँ से हमें लोकल बसेस मिलेंगी जो कि प्राइवेट बसेस होंगी। पणजी से कैंडोलिम, कैलंगुट, बागा, इन हर जगहों के लिए मिलती है, बट हम कैंडोलिम के लिए लेंगे क्योंकि आई विल रिकमेंड यू टू आइदर यू कैन टेक योर होटल इन कैंडोलिम और इन कैलंगुट, बिकॉज both places are full of market and with a good crowd, and यहाँ से सब कुछ एक्सेसिबल है, सब कुछ नज़दीक है। बागा बीच नज़दीक है, बागा की नाइट पार्टी एंजॉय कर सकते हैं आप, टीटोज लेन नज़दीक है, सैटरडे मार्केट नज़दीक है, सारा कुछ यहाँ से एक्सेसिबल है। अगर आप दूसरी साइड पंजिम जाना चाहते हैं तो वो भी नज़दीक है। बाकी आपको जो मैं फोर्ट्स और बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी यहाँ से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी पे है। तो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि आइदर यू कैन टेक योर होटल इन कैंडोलिम और इन कैलंगुट है। इसी रूट पे आपको बागा और टीटोज लेन है। टीटोज लेन बिल्कुल बागा के पास ही है, आप टीटोज लेन से ही बागा में एंटर करेंगे, बागा बीच में। देन सैटरडे नाइट मार्केट है, वीडियो देखते रहना आप, एंड में मैं वहां की कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा सैटरडे नाइट मार्केट की। देन है आपकी अंजुना बीच है, वेगेटोर है, देन मोरजिम है, अश्वेम है एंड अरम्बोल है। अरम्बोल I will recommend you, it is a highly recommendable from my side, it is my favorite beach, so आप जरूर जाएं अरम्बोल, आप जरूर वहां से enjoy करके ही आएंगे। एंड रही बात वेगेटोर और अंजुना की, तो ये वेगेटोर थोड़ा सा काम बीच है, यहाँ शांति रहती है। तो चलिए हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। Forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hands on and fleshy in a magic web. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for shining, bending it like a bomb in the solar. People are raising the expectation. You know it's serious, making it with no hesitation.
हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं टीटोज लेन के बारे में। तो टीटोज लेन जो है वो गोवा में बहुत ही फेमस है। टीटोज लेन जो है वो टीटोज क्लब के नाम पे ही है। टीटोज लेन एक्चुअली इस लेन पे बहुत कुछ है, लाइक रेस्टोरेंट्स हैं और एक दो और क्लब्स हैं और उसके अलावा टैटूज के शॉप्स हैं और भी बहुत कुछ है वहाँ पे। शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वो लेन जो है वो पूरा टीटोज लेन बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे क्लब है टीटोज क्लब, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। गोवा का सबसे ज्यादा फेमस नाइट क्लब है जो बागा बीच है उसके बिल्कुल बगल में ही है टीटोज लेन। एट टीटोज लेन इन बागा, अगर आप बागा बीच जाएंगे तो आपको टीटोज लेन से होके ही जाना पड़ेगा, टीटोज लेन के थ्रू ही बागा बीच जाना पड़ेगा। इट इज नाउ एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड द प्लेस फॉर अ म्यूजिक, डांसिंग, फूड एंड ड्रिंक। यस, आपको अगर म्यूजिक, डांसिंग, फूड, ड्रिंक्स अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है टेटोज लेन और टेटोज क्लब। अगर आपको म्यूजिक और डांस एंजॉय करना है, पार्टी करना है, नाइट एंजॉय करनी है। ऑल्सो टीटोज लेन में वहाँ पे 3 क्लब है। एक तो टीटोज क्लब है, फिर कैफे माम्बो है जो कि बहुत फेमस है। टीटोज की तरह ही कैफे माम्बो भी फेमस है एंड बॉलीवुड डिस्कोथिक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शन वो है द सैटरडे नाइट मार्केट। हाँ जी, तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इट इज अ सीक्रेट प्लेस, नो डाउट इट इज अ सीक्रेट प्लेस, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड अगर गोवा गए होंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको सैटरडे नाइट मार्केट के बारे में पता है, तो दे विल बी सरप्राइज कि नहीं यार ऐसा कुछ तो मेरे को पता ही नहीं है। एक्चुअली जो भी आते हैं वो, क्योंकि एक्चुअली जो इंडियंस वहाँ घूमने जाते हैं गोवा में, वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और ऐसी जगह बहुत सारी हैं गोवा में घूमने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सैटरडे नाइट मार्केट है क्या। द सैटरडे नाइट मार्केट इज लोकेटेड आरपोरा इन नॉर्थ गोवा। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैप में बताया है, मैप में दिखाया मैंने सैटरडे नाइट मार्केट। आपने देखा होगा कि अंजुना और बागा बीच के नजदीकी है, उस नाइट मार्केट के नाम से भी ये फेमस है सैटरडे मार्केट। तो ये 4 बजे से लेके 11 बजे रात तक ओपन रहता है, नवंबर टू अप्रैल, जो आपका पीक टाइम है जब आप गोवा जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ये खुला मिलेगा। बट ये ओनली सैटरडे को ओपन होता है 4 बजे से 11 बजे तक और ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, तो इंडियंस भी जिनको उसके बारे में पता है वो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ कोई नहीं गया है या यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ जिनको पता है वो लोग यहाँ जाते हैं, बट डेफिनेटली आई कैन से कि सबको इस बारे में नहीं पता होगा। बहुत लोग गोवा आते हैं घूमने के लिए बट सबको नहीं पता होगा। एंड इट इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर विद फॉरेन टूरिस्ट एंड हिप्पी कल्चर। यस, वहाँ पे हिप्पी कल्चर और फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं। जो वहाँ पे सैटरडे जो उस मार्केट में शॉप्स होंगी उसमें भी आप देखेंगे कि फॉरेनर्स की शॉप्स होती हैं। फॉरेनर्स अपने तरीके के ट्रेडिशनल और थोड़े फंकी टाइप के मटेरियल। सो अगर आपको पार्टी पसंद है सो इट इज अ प्लेस फॉर यू। पिक्चर जो पीछे दिखाई है ये एंट्री गेट है, जो यहाँ पे लिखा है क्लाइव सैटरडे नाइट मार्केट गोवा। ऑल्सो एंट्री इज फ्री एंड लिमिटेड पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल देयर। ये सामने आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, फ्री पार्किंग जोन, यहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं रैप करते हैं और बाकी की चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। So have a look on the Saturday night market. Still corrupted.
for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel.